धनिया एक अच्छी तरह से समझा दे, एक अच्छी तरह से समझा दे कि 20 बाल्टी पानी हमारे भरे, 25 बाल्टी पानी तोहरे भरे। अब भर के रेडी रखे रहा है, आवत यही कपड़ा लत्ता लेके नहा और न करिए इतना काम देखा सुसैया को है मुहना धके तोरा सर की तो आराम कर। 20 बाल्टी पानी माइक भरे, 25 बाल्टी पानी हमरे भरे, भर के रेडी रखे। ना चलो बे ना टुल्लू, ना ही सोचा कि बटन दाब दे टुल्लू चला ली, बिजली के बिल हरारा बढ़ा दी तो इहो ना होई। पानी तुझे कहां से लाना है? गांव के किनारे पर जो पुराना वाला कुआं है उसी कुआं से पानी लाना है। रस्सी और बाल्टी लेकर जाएगी, वहां से पानी लेकर आएगी। अगर आए के बाद इतना काम पूरा ना भरा ही कहां खाए नहीं ना हराम जादे। विधाता ने जिसकी तकदीर में जितना लिख देता है उतना होकर ही रहता है। मेरे नसीब में यही लिखा है भगवान ने। रब ने भी मुझ पे सितम क्या किया है। रब ने भी मुझ पे सितम क्या किया है। मुझे दे दिया है, सारे जहां का गम मुझे दे दिया है। रब ने भी मुझ पे सितम क्या महाबलिया मालिक रम गरीबो साला। हाँ इतना दिन हो गया जी मालिक, हवेली पर मुंह दिखाने नहीं आया। नहीं आया बाबू। कितना दिन लमसम हो गया रे? देख रहा बाबू, शर्तनामा देखकर बता। सब लिखा पढ़ा है बाबू। क्योंकि हाँ खेत भी नाम करवाना है मुझे। देख रहा हूँ मालिक, शर्तनामे के हिसाब से 1 महीना 1 दिन हो गया मालिक। क्या? जी हाँ 1 महीने 1 दिन हो गया? जी हाँ सोचने की बात है। हाँ मालिक। ऑटोमेटिक साला कम हो जाता है। सोचने की बात है। जी सरकार। अगर 1 महीने 1 दिन हो गया हाँ तो हम उसकी झोपड़ी पर चलेंगे। चलेंगे मालिक। और कर्ज वसूल करके जी मालिक। हम वापस आएंगे। बिल्कुल मालिक। अरे खेत तो मेरे नाम हो गया रे। जी मालिक। लेकिन रुपया भी वसूल करूंगा। बिल्कुल मालिक। आओ मेरे साथ। चलिए मालिक। अब मास्टर साहब कर्जा वसूला जाएगा। दिनेश तू न बचवे का जान ले। चला चला या टरिया भागा पिया पर चला की काली पादरी। चला चला या टरिया भागा पिया पर चला की काली पादरी। चला चला बोली है लहंगा भीगे तो भीगे दे पालम। लहंगा भीगे तो भीगे दे पालम।
बाबूजी मेरी बहन गीता को बुलाने गए और काफी समय बीत गया, अभी तक आए नहीं। थोड़ी देर बाबूजी का और इंतजार करूंगा। अरे कौनो झोपड़ी महासारे हो। वाह क्या है भैया, बहुत इज्जत से आवाज लगाता है यार। मैं ठाकुर राय बहादुर सिंह का नौकर महाबली बोल रहा हूँ। वाह रे बजरंग बली, चला आओ भैया झोपड़ी में ही हम लोग इज्जत से ही बोलते हैं। सरकार चलिए मालिक। क्यों रे, इस बेलापुर में सब साले गरीब ही है क्या? गरीब है, मरे गरीब को मरे गरीब को। अबे मरे गरीब हराम जो ज्यादा कहीं की कितनी झोपड़ी दिखाई पड़ रही तुम्हें? बहुत झोपड़ी है बाबू। सोचने की बात है। हाँ। कैसे मालूम होगा कि रामगरीब साले की झोपड़ी कौन है? यह तो बाबू हम नहीं समझ पावता ही। ऐसा कर, तू आवाज लगा। ठीक है सरकार। रामगरीबो साला झोपड़ी में होगा। हाँ तो बाहर निकलेगा। जी सरकार। वहां से नहीं है बेटा, वहां से नहीं है, हटो। सही हो गया। देखो आवाज लगाओ, जिस झोपड़ी से निकलेगा वो समझ लेना वो उसी की झोपड़ी है वो। ठीक है सरकार। अरे कौन वहां पे झोपड़ी में खड़ा तो है भैया, नहीं देखा तो कब का करी। ये बताओ, ये राम गरीब की झोपड़ी है क्या? हाँ हाँ, ये राम गरीब की झोपड़ी है। कहाँ गए हो? राम गरीब मेरे बाबूजी का नाम है। अच्छा बाबूजी का नाम है। मेरा नाम रमेश है। रमेश। पीछे सरकार, आपका शक बिल्कुल सही निकला मालिक। अरे मेरा शक गलत निकलता ही नहीं रे। शी नहीं। कौन है? बाबू राम गरीबो तो नहीं ने, मर गया साला। पता नहीं कहाँ गवा अब, लेकिन उसका लड़का रमेशवा है। रमेशवा है जी। अरे बाप की खाई रकम बेटा अदा करता है। बिल्कुल बाबू। बुला साले को। बाबू राय बहादुर सिंह तुम्हारी झोपड़ी के बाहर खड़े हुए हैं और बुला रहे हैं, चलिए आप। ठीक है। जमींदार साहब, हरामखोर कहीं का, झोपड़ी के बाहर मैं कब से खड़ा हूं, साला झोपड़ी के बाहर निकलता है। मेरी बात गौर से सुन कि मैं किस लिए आया हूं। राम गरीब साला दुनिया में नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन मेरा कर्जा नहीं डूबा बे। तो पहले खा जाओ, हमारा चुका जा नहीं, पहले कर जा। हमारा चुका जा नहीं, माह बीता तू सूरत दिखाया नहीं। कर्जा करके मेरा और अदा कर भी, बेहया बेशरम और खाया। मेरा कर्जा अभी तक नहीं चुका है और ना साले हवेली पर मुंह दिखाने। ये आप क्या कर रहे हैं कि मुंह दिखाने नहीं आया? मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं, सुनिए मेरी बात। जमींदार साहब हसीना उड़ा, जमींदार साहब हसीना
छुपा हुआ है। पिताजी बहन के घर में गए हैं, आज सही बाजरा चाहे। मालिक, किसी सही को बात क्या है मुझसे बताओ। हाँ, किसी को बेवजह सताना, मारना पीटना। बेवजह मैं सता रहा हूं साले। हरामखोर, मेरी बात गौर से सुन। और इस बात तुम्हें दुख उठाना पड़े। रमेश बात तुम्हें दुख अरे उठाना पड़ेगा और इसी वक्त कर जाओ चुकाना पड़ेगा। नहीं काट दूं जिस्म की बोटी वो, नहीं काट दूं जिस्म की बोटी बोटी, अगरचे मुझे खंजर उठाना पड़े। जमींदार साहब, हाँ बोल। आप हवेली से चलकर आए और हमारे शरीर की खाल निकाल रहे हैं और क्या कह रहे हैं कि तेरा बाप हवेली से कर्ज लाया है। वो भी 50,000 रुपए। 50,000 रुपए। अब मुझे मालूम पड़ गया और मेरे दिमाग में बात आ गई कि आप किस 50,000 रुपए की बात कर रहे हैं। जमींदार साहब, आपने 50,000 रुपए देकर न तो हमारे बाप पर न हमारे ऊपर कोई एहसान नहीं किया है। ऐसा नहीं किया है, इसलिए चिल्लाओ मत। कि उसी 50,000 के बदले में मेरी 1 बीघा जमीन आपके पास गिरवी पड़ी है। क्या रहे? पढ़ा लिखा है, पढ़ ले। दिखा खाता इसे साले को। शर्तनामा देख रहा है। शर्तनामा ये किसने तैयार किया है? मैंने तैयार किया हूँ, महाबली। महाबली। शर्तनामे में लिखा गया है कि 1 माह के अंदर रकम मिल जानी चाहिए। अगर रकम चुकता नहीं करता राम गरीब तो तेरी 1 बीघा जमीन हमारे नाम हो जाएगी। ये तो न्याय नहीं, अन्याय है। ये अन्याय नहीं, ये हमारा न्याय है। जमींदार साहब, ये आपका न्याय है। हाँ, कम से कम उस भगवान से डरिए। गरीब इंसान के साथ इतनी बड़ी। कौन भगवान? अरे जब भगवान मेरी इज्जत नहीं किया तो मैं भगवान की इज्जत नहीं करता हूं। तुम जैसे गरीबों की इज्जत, तुम जैसे गरीबों की इज्जत हमारे जूते के बराबर होती है। बस जमींदार साहब, हाथ को रोक लीजिए। मैं हाथ जोड़ रहा हूं और ये कह रहा हूं कि जिस प्रकार हवेली से सीधे पांव आए हैं, उल्टे पांव वापस चले जाइए। और क्या कह रहे हैं कि गरीबों की इज्जत हमारे जूते के बराबर होती है। नहीं, इंसान चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, अमीर हो गरीब हो, इज्जत तो सबकी बराबर होती है। हम जैसे अमीरों की इज्जत इज्जत है और गरीबों की इज्जत है। जमींदार साहब, गरीबों को मारने में जमींदार को बहुत मजा आता है। गरीबों को मारने में बहुत मजा आता है, इसलिए कि गरीब मजबूर होता है और आप लोग उस गरीब की मजबूरी का फायदा उठाते हैं। समय समय का फेर है, समय हो तो बलवान।
ये मेरा वक्त है जो आज मैं हंस कर सहन कर रहा हूँ और अब मेरी झोपड़ी पर आकर मेरे शरीर की खाल निकल रही है। महाबली, ये गरीब साले पैदा क्यों होते हैं बे? सरकार, गरीब साले जूता लात खाने के लिए पैदा हुए। जमींदार साहब, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ कि आप हवेली वापस चले जाइए। बाबूजी आएंगे तो मैं आपके पास भेज दूंगा। जमींदार साहब, हाथ को रोक लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि गरीब का भेजा फिर जाए और आप जैसे अमीरों को बचाने फिर वो भगवान भी नहीं आए। तुम्हारी क्या मजाल है कि तुम उस पर उंगली उठाएगा? आज साल तेरी मोटी मोटी काट। जमींदार राय बहादुर सिंह साले ठाकुर महाबली, किसी ने देखा तो नहीं? बाबू, इनका सब क्या दिखापन है क्या? रतौंधी होता है। भगवान करे अंधा हो जाए। एक मेहरारू देखे यार। कौन औरत है? चटकी कौन औरत है? चटकी लिया। लगा दो झोपड़ी में आग, जलाकर राख कर दो। बिल्कुल बाबू। अगर छोटे छोटे बच्चे हो तो टांग फाड़ कर दो कर दो। बिल्कुल बाबू। आग में फेंक दो। बिल्कुल बाबू। अगर किसी ने देख लिया होता हाँ, तो यही कहता कि जमींदार मारा जा रहा है। बिल्कुल बाबू। हम इसे मारेंगे। हाँ, हम इसे मारेंगे, लेकिन नीच से। क्या था? नीच से। चले, नीच से मारेंगे। नीच से, हमें नीच से। काम दाम दंड भेद, हाँ, ये सबके पास नहीं होता। बिल्कुल नहीं बाबू। हम जैसे जमींदारों के पास होता है। और क्या? हम इसे मारेंगे, हाँ, लेकिन पहले एक रस्सी का इंतजाम करो। व्यवस्था करे है बाबू, लेकिन ये साला मुझसे तगड़ा पड़ रहा है। उठा तो बाबू, हम सोचत ही कि राम को मर्जी बतावा लिया हो सवेर हाँ, ब्रश मंजन करे आप। ब्रश मंजन करता हूँ। वो करे बात पहला नाश्ता पहला नाश्ता फल फलान को फल फ्रूट, फल फ्रूट, और दूसरा सेब संतरा अंगूर। सेब संतरा मुसलमानी की जूस। नालायक कहेंगे, मौसमी का जूस है। हाँ, मौसमी एक गिलास पिया था बाबू, डेली पीता हूँ। और उसके बाद पेड़ा एक पौवा रोज। हम पेड़ा बर्फी रसमलाई नहीं खाएंगे वह तो तो बाबू, क्या साले गुल्ले चबाएंगे? वह तो कहा था। और तीसरा नाश्ता, नाश्ता बनाता, नाश्ते पर नाश्ता करता रहता हूँ तक ये। और तीसरा नाश्ता हाँ, घोड़ा वाला वो तो तुम खाते हो साले। चना। अभी चना कैला नहीं खाता हूँ। चना, बादाम, बादाम, किशमिश किशमिश, और काजू। काजू, मुनक्का, हाँ, अरे भाई उसी किशमिश कहते हैं बे। छुहारा। अबे साले दूध में डालकर छुहारा खाता हूँ। दूधे में चूरे जैसे जैसे लड़कियां हो जाए को पिया हो जाए वो पी ले जा। आराम खोर साले। हरियरा 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 जगह कहा थी। हरियरा साले नसीब नहीं होगा। अब बाबू, नमक रोटी खाने वाला इंसान हाँ, उठा के मारे भीषण लात मारे तो का बे साले बेइज्जती कर रहे हो। वे कैसे मने मन कहा था बाबू। अभी सम्मान बचा हुआ है। अब सम्मान बचा है बाबू, एक रस्से का इंतजाम करो। व्यवस्था कैले है बाबू। किए हो? हाँ, हम इसे मीठी मीठी बातों में फंसाएंगे। बिल्कुल बाबू, हम इसे मीठी मीठी बातों में फंसाएंगे, फंसाएंगे, हवेली पे रखने का वादा वादा करेंगे। करेंगे। हम इसे अपना दोस्त बनाएंगे। दोस्त बनाएंगे, दोस्त बनाकर इसकी धज्जी को हम उड़ाएंगे। अगर ऐसा नहीं किया तो अपना नाम ठाकुर राय बहादुर सिंह नहीं कहलाएगा। कहलाएंगे। ठाकुर
से दूर हो जाइए। रमेश, तुम खामखा नाराज हो रहे हो। मैंने सुना था कि राम गरीब के पास एक बेटा है जो बाहुबली है। मैं तो तुम्हारी ताकत का अंदाजा लगा रहा मैं था। जैसा भी हूँ अपने लिए ठीक हूँ। लेकिन अगर अब अमाइश पूरी हो गई है तो चले जाइए। अब तो नहीं जाऊंगा। फिर कैसे जाएंगे? हम तुम्हें साथ लेके जाएंगे। साथ ले जाएंगे? हाँ, हवेली में? हवेली पर रखेंगे। हवेली पर रखेंगे, अपना गुलाम बनाएंगे, नहीं! ताकि मैं आपका इशारा पाकर लोगों को कुत्ते की तरह काटूं और फांकूं। नहीं रमेश, इसलिए मैं कहता हूं, छोटे लोगों की सोच बहुत छोटी होती है और बड़े लोगों की सोच बहुत बड़ी होती है। वो तो मैं देख रहा हूं और समझ भी रहा हूं। और हम तुम्हें गुलाम नहीं बनाएंगे, ना हम तुम्हें नौकर बनाएंगे, हम तुम्हें अपना दोस्त बनाएंगे। आप जैसे अमीरों को क्या पता कि दोस्ती का मतलब क्या होता है? अच्छी तरीके से मालूम है। दोस्त का मतलब है एक दोस्त के लिए एक दोस्त कुर्बान हो जाना। इसका मतलब मुझसे आइए माय डियर फ्रेंड, बांध दो साले को खंबे में। यही है दोस्ती का मतलब। मीठी मीठी बातों में उलझाकर आपने तो हमारे साथ विश्वासघात किया है। रमेश, दुनिया में दो वीर हैं, एक मारे वीर और एक भागे वीर। दोनों वीर हैं। जो मैदान से भाग जाता है उसे वीर नहीं कायर कहते हैं। वीर नहीं, कायर नहीं, हरामजादे, वो अपनी जान बचाकर भाग जाता है वरना उसकी जान चली जाए। और आज तुमने मुझे इंसल्ट किया, मुझे भाई से मारा, हंटर से मारा। आज यही हंटर ये केवल गरीबों के लिए बना है। रहीम की चिड़िया का नाम है रे। यही बेलापुर के लोग जब तुम उस पर वार कर रहा था तो हंस रहे थे, और आज यही बेलापुर के लोग जब तुम्हारे बदन पर हंटर चलेगा तो ये रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, लेकिन तुम्हारा सहारा नहीं बन पाएंगे। हरामखोर, आज इसी हंटर से तुम्हारे बदन पर पूरे हिंदुस्तान का नक्शा बना दूंगा। हंसो हंसो और हंसो। मर जाऊंगा जमींदार साहब। मर जाओ, ऐसे नहीं मरोगे। महाबली, ये बंदूक इधर रमेश, आज मैं तुम्हें छोड़ देता हूं तो कल इसी बेलापुर में हमारे बरखिलाफ हजारों रमेश पैदा हो जाएंगे। और अगर आज तुम्हें मैं मार देता हूं तो जो रमेश साला कोख में होगा वो भी मर जाएगा। जमींदार साहब, आप मुझे जान से मारने जा रहे हैं, छोड़ दीजिए मुझे। नहीं, मेरे बाप का सहारा मत छीनिए कि मेरी लाश को देखकर मेरा बूढ़ा बाप घुट घुट कर अपना दम तोड़ दे। हराम खोर, यही तो मैं चाहता हूं। नालायक! रुकिए रुकिए ठाकुर, ठहर जाइए, रुकिए रुकिए ठाकुर, ठहर जाइए। मेरे बेटे पे गोली
कोई गलती था तो क्षमा कीजिए मेरे बेटे को जब से महाबली, मैंने क्या कहा था कि रमगरीबुआ साला कहीं गया नहीं है। हाँ मालिक, इसी किसी झोपड़ी में छुपा हुआ है। क्या हुआ है मालिक? आज हाँ, बेटे के मरने की नौबत आई तो ये साला झोपड़ी से बाहर बाहर निकला। आ गया मालिक। पूछ क्या रहा है कि मेरे बेटे की गलती क्या है? क्या मालिक देखिए। हाँ? तो कान खोल कर सुन रहे। तो बात उठे हमारी, तू सुन ध्यान से बात उठे हमारी, तू सुन ध्यान से। मेरा अपमान बेटा तुम्हारा किया, इसलिए जहां में जिंदा छोड़ू नहीं। मेरा अपमान बेटा तुम्हारा किया। यह रमेशुआ, यह हरामजादा मुझ पर हाथ उठाया रे। एक जमींदार के ऊपर हाथ उठाया। आज इसकी सजा केवल मौत है। ठाकुर साहब, हम जानत बाटे कि हमारे बेटवा गलती करे हुए। ठाकुर साहब, अभी हमारे बेटवा नादान बा, बच्चा बा। अगर गलती कर दे ठाकुर साहब तो अपने बेटवा की गलती है। हम आपसे वो साला बच्चा है लेकिन तू कच्चा है, और कच्ची चीज खाने में मुझे बहुत शौक है। बाबूजी, मत भीख मांगो। ये जमींदार अब सुनने वाला नहीं है। मार देने दो मुझे, मार दो। आज बाप के सामने बेटा मरेगा। हाँ? जमींदार तो बाप साला सोच सोच के मर जाएगा रे। मिटा दो मुझे, मैं अपने बात की भीख मांग रहा हूँ। दुनिया में सबसे बड़ा बोझ राम गरीब, दुनिया में सबसे बड़ा बोझ क्या होता है? हाँ? दुनिया में सबसे बड़ा बोझ बाप के कंधे पर बेटे का जनाजा होता है, और आज वही होगा। हट जाओ। का गया? अनर्थ हो गया। अनर्थ होगी। मैंने गोली चलाया हाँ रमेश्वर साले के ऊपर। जी बाबू। लेकिन ये बाप को, बेटी को बचाने के लिए बाप साला सामने आ गया। जी मालिक। गया साला काम से। हाँ सरकार। लेकिन बंदूक के कारतूस की आवाज बहुत दूर तक गई है। बहुत दूर तक मालिक। और बेलापुर के गरीब जितने हैं वो सब मुझे देखकर जल रहे हैं। हो सकता है कि इकट्ठा होकर हम आप पर टूट पड़े। बाबू। इसलिए जान बचाना मुश्किल हो जाएगा। हाँ। आहिस्ता भाग साले, भाग भाग।